वेलकम बैक गाइस। बहुत दिन के रेस्ट के बाद आज फिर से हम वापस आ गए हैं ज्योग्राफी के चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है देखिए। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर है 6th क्लास का। तो आइए शुरू करते हैं। तो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। तो ग्लोब का एडवांटेजेस के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। एंड हाउएवर द ग्लोब हैज limitations as well। तो ग्लोब का लिमिटेशंस भी है। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ। तो अर्थ को पूरा समझने के लिए ग्लोब इजी है, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ as about our country and states, the districts, towns and villages, it town, district and villages, it is of little help। तो बहुत कम ही यूज होता है ग्लोब उस छोटे छोटे पार्ट के लिए। एंड सिचुएशन वी यूज ए मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। तो अर्थ का एक पार्ट का एक स्केल के माप से बनाया हुआ पार्ट होता है। दिस इज नोन एज मैप। फिर से देखते हैं क्या है मैप। तो कहा मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग है, और ए पार्ट इज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। तो फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किया हुआ अर्थ का एक पार्ट को मैप कहा जाता है। ये इजी भाषा में होता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। तो एक राउंड शेप को कम्प्लीटली फ्लैटन तो नहीं किया जा सकता, तो कुछ पार्ट को फ्लैटन किया जा सकता है। एंड मैप्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पसेस। तो मैप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। तो छोटा एरिया देखा था और कम फैक्ट्स वाले। एंड अनदर मैप कंटेन एज मेनी एज फैक्ट एज ए बुक। एंड व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो एटलस क्या होता है? बहुत सारे मैप्स का समाहार, एटलस मैप। एंड एटलस आर various size measurement drawn on the different scales. Maps provide more information than a globe। तो मैप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है ग्लोब से। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो मैप बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो नीचे दिया गया टाइप्स में अब जानिए क्या होता है। और यहाँ पर लेट्स डू में देखते हैं। टेक एन ओल्ड रबर बॉल एंड ड्रॉ व्हेनेवर यू like all over it, and you may also mark the north pole and south pole on the it। Now cut this ball with a knife and try to flatten it। Notice how the drawing are digitted। तो एक बॉल लीजिए, नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड कीजिए और यहाँ पे पेंटिंग कीजिए। तो इसे काट के इतना छोटा कर दीजिए जिससे फ्लैट हो जाए। तो फ्लैट सरफेस के बाद आप देख पाओगे कि मैप कैसे डिजिटेड हो गया है। जैसे कि हमारा अर्थ को ऐसे छोटा बनाते हैं तो ऐसा ही दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैप कितने टाइप का होता है देखिए। एक होता है फिजिकल मैप। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटेयू, प्लेन्स, रिवर, ओशंस एंड कॉल्ड फिजिकल एंड रिलीफ मैप्स। तो ये है जिसमें नेचर दिखाया जाता है, वो होता है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? शोइंग सिटीज, विलेज, टाउन and different country states of world with their boundaries called political maps। तो boundary, state boundaries और national boundaries, district boundaries and city boundaries, ये चार जो हो गए वो हो गए political maps। and thematic maps क्या होता है? some map focus on specific information such as road map, rainfall map showing distribution of forest, industries etc. known as thematic map। thematic नहीं, thematic। तो क्या क्या मैप? रेनफॉल मैप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, थेमेटिक मैप। suitable title are given on the basis information provided in this map। तो ये तीन कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या क्या हैं? तो मैप का भी तीन कंपोनेंट्स है। मैप तीन टाइप के हैं, मैप 3 टाइप्स, एंड उनका कंपोनेंट भी 3 टाइप्स है। क्या है? डिस्टेंस, डायरेक्शन
एंड सिंबल तो पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। पहले शुरू करते हैं डिस्टेंस। तो क्या मैप्स आर ड्राइंग व्हिच रिड्यूस द इंटरवल ऑफ पार्ट ऑफ इट फिट ऑन द शीट ऑफ द पेपर। तो मैप क्या है? तो एक पार्ट ऑफ द अर्थ को पेपर शीट में फिट करता है। तो अगर हमारा विलेज का मैप, तो विलेज कितना बड़ा है, तो उसे अगर विलेज का मैप में शीट का ट्रांसफ़र करना हो तो एक पेपर के अंदर शिफ्ट करना है। और वी कैन से मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। तो अगर इस छोटे से प्लेस में कर तो दिया, बट इसे बहुत बारीकी से किया जाता है, जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस कम ना हो। इसके लिए उसके पास एक स्केल, छोटा सा स्केल रहता है, तो उसमें इतना, अगर 1 सेंटीमीटर को दिखाया गया 150 किलोमीटर ऐसे करके रहता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इट कैन ओनली पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन ए पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो पेपर में स्मॉल डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस ग्राउंड में परफॉर्म करे। And a scale is chosen for purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the actual distance shown on the map. तो ये स्केल जो कहा था, तो ग्राउंड का एक्चुअल डिस्टेंस और पेपर का एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो होता है स्केल। एग्जाम्पल के लिए, डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस इन 10 किलोमीटर द डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर मैप विल बी शोन ऑन 5 किलोमीटर। जैसे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर 150 किलोमीटर शो किया जाता है। वैसे ये इसने एक छोटा सा मैप लिया है, तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर का बराबर है। एंड ऑन द ग्राउंड एंड द स्केल ऑफ ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर एज 5 किलोमीटर 10। एंड द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ यू नो द स्केल यू विल एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन द मैप। तो स्केल के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप किसी भी मैप में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंड व्हेन ए लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज आर टू बी ऑन पेपर, दस वी शैल यूज स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल 5 cm ऑन द मैप्स ऑन 500 किलोमीटर। तो मैंने जैसे कहा था कि अगर मैप बड़ा होगा तो स्केल का रेशियो भी ज़्यादा होगा, और मैप छोटा होगा तो स्केल का रेशियो भी कम होगा। कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। तो जो ऐसे कॉन्टिनेंट्स वगैरह को दिया जाता है उसे स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है। एंड व्हेन स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज लार्ज स्केल। इट इज दैट इज 5 cm ऑन द मैप इज 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड, इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। तो अगर छोटा छोटा प्लेस का मैप करना है तो लार्ज स्केल मैप कहा जाता है, और लार्ज स्केल मैप में ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहता है इन ऑर्डर टू स्मॉल स्केल मैप। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, रखते हैं, बाय बाय। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल।